तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कंपनी कैसे बनाना है। ठीक है, कंपनी कैसे बनाना है, कंपनी को डिलीट कैसे करना है, कंपनी को बैकअप करना है, कंपनी को रीस्टोर करना है। ये सब सारे चीज़ मैंने पिछले लेसन में समझाया था। आज के लेसन में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना जो भी कंपनी है वो कंपनी को हम लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए, मेरा कंपनी है, तो मैं अपना कंपनी को यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरा कंपनी है। अब हमको यहाँ, मैंने बताया था कि कंपनी का नेम कैसे चेंज करना है, चाहे कंपनी का डिलीट नेम कैसे करना है। आज हमको सीखना है। अकाउंट में, अकाउंट पर जाना है और अकाउंट ऑप्शन में अकाउंट इन्फो है, इस पे आपको ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अकाउंट इन्फो देख रहे हैं, तो कई सारा ऑप्शन है। इसमें आप लेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, लेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर आ गया। तो इसमें दो टाइप का लेजर होता है, एक होता है सिंगल लेजर और एक होता है मल्टीपल लेजर। दोनों का एक ही काम है, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है। तो दोनों में हम बताएंगे कि कैसे आपको लेजर बनाना है। ठीक है, तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है और लेजर कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लेजर बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे। कौन सा लेजर? तो सेल्स अकाउंट जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसको इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अंडर कैपिटल जाएगा 21 में, सेल्स यहाँ से सर्च करेंगे और यहाँ पे सेल्स अकाउंट दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेप्ट करा देना है। ठीक है, उसके बाद आता है परचेज, कि एक बनाना है परचेज का। तो यहाँ पे देख सकते हैं परचेज आ गया। उसके बाद परचेज किस में जाएगा? तो परचेज अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ से हम सर्च कर लेंगे परचेज अकाउंट, ये रहा परचेज अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमको बनाना है कैपिटल, CAPITA कैपिटल। अंडर ऑफ लिस्ट किस कंपनी में जाएगा? लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो ये जाएगा कैपिटल में। कैपिटल अकाउंट एक आता है, तो यहाँ पे सर्च कर लेना है और इंटरप्रेस कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है। कुछ नहीं, यहाँ पे चेंज करना है, एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद यहाँ पे एक और बनाना है बैंक। ठीक है, ये किस में जाएगा? ये अंडर बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर लेना है बैंक अकाउंट। ठीक है, ये रहा बैंक अकाउंट, इसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सारे को, चलिए, यहाँ पे बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो भी लेजर हम बनाए हैं उसको कैसे देखना है। तो देखने के लिए हमको, चलिए, जो भी लेजर हम बनाए हैं उसको कैसे देखेंगे? तो हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बैक आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्रिएट के नीचे में एक डिस्प्ले का ऑप्शन है। नीचे आएंगे डिस्प्ले पर और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो भी अब मैंने लेजर बनाया है, यहाँ पे दिख रहा है लिस्ट ऑफ लेजर, कैपिटल, यहाँ बैंक, कैपिटल, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज एंड सेल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है दो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस और कैश, ये दोनों एक्स्ट्रा है। बाय डिफॉल्ट ये इसमें पहले से ऐड रहता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये अकाउंट नहीं बनाना। अगर आप बनाएंगे तो ये बनेगा भी नहीं, क्योंकि लेजर में दूसरा एंट्री होता ही नहीं है, दो बार एंट्री नहीं होता है। ठीक है, आप चाहोगे कि दो लेजर बना ले तो यहाँ से नहीं बन सकता है। अगर मान सपोज कीजिए यहाँ पे कोई कंपनी का नेम मुझे गलत हो गया, चलिए एक और यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे मेरा हो गया HDFC, चलिए HDFF कुछ करके, और यहाँ पे बैंक दे देना है और अंडर ग्रुप इसको बैंक अकाउंट में ही करना है। ठीक है, और यहाँ पे सेट करा देना है। हो गया, सेट हो गया। अब यहाँ से हमको बैक आना है और यहाँ से डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है HDFGC बैंक आ गया है, ये गलत है। ठीक है, अब इसको हमको सही करना है और ये चाहते हैं आप सही करना, तो यहाँ से तो होगा नहीं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करना है? आपको यहाँ से बैक आना है और यहाँ से
अल्टर वाले ऑप्शन पे आना है, ठीक है। और अल्टर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे HDFC बैंक पे क्लिक करना है और इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको चेंज करना है। तो मुझे तो नाम चेंज करना है HDFC बैंक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चलिए हो गया HDFC बैंक। यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, बैंक अकाउंट रहेगा तो इसमें रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए HDFC बैंक मेरा ये सही हो गया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तक कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई चीज़ गलत हो गया, कोई चीज़ हमको यहाँ से कोई लेजर को डिलीट करना है, तो लेजर ऑप्शन में रहना, यहाँ से एक बार बैक आना है और ये अल्टर ऑप्शन में रहना है, ठीक है। और यहाँ से एक को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं कैपिटल को डिलीट करना चाहता हूँ तो आपको अल्टर ऑप्शन में रहना है, ठीक है। और चाहते हैं हम कैपिटल को डिलीट करना, तो यहाँ पे Alt प्लस D प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है डिलीट, ठीक है। यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैपिटल यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब यहाँ से बैक आना है, ठीक है। अब हमको मल्टीपल लेजर को यूज करके करना है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। मल्टीपल लेजर जैसे मैं यहाँ पे एक साथ में बहुत सारा चीज़ यहाँ पे एंट्री होता है, ठीक है। तो इसको कैसे चलाना है, कैसे यहाँ पे लेजर बनाना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेजर में आना है और क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ऑल आइटम सेलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे एक एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक नाम से आपका डबल लेजर नहीं बनेगा। तो जैसे कि मैं एक बनाया था सिंगल लेजर में सेल्स नाम से, तो यहाँ पे सेल्स लिखेंगे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इंटर ए डिफरेंट है, क्योंकि मैंने तो पहले से यहाँ पे बना रखा है, इसीलिए मेरा नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको मैं डिलीट करके दिखाया था, वहाँ पे एक डिलीट करके लेजर दिखा था, जो कौन था, कैपिटल CAPITAL कैपिटल था, ठीक है। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और अंडर ग्रुप कौन सा आएगा, तो इसमें कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। कैपिटल लिस्ट ऑफ ग्रुप कैपिटल में आएगा और ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही इंटर प्रेस करना है। तो एक और बना लेते हैं हम, एक बना लेते हैं फर्नीचर का, ठीक है। ये जाएगा फिक्स एसेट में, ये रहा फिक्स एसेट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हाई रखना है, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद एक और बना लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड ऑन बिल्डिंग, ये आएगा, ये भी आएगा फिक्स एसेट में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस खाली रखना है। उसके बाद एक और बनाते हैं सैलरी, सैलरी किस में आएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और एक बना लेते हैं रेंट, नीचे आना है और रेंट है तो किसको डालना है, ये भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, ये वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिख लीजिए कि कौन सा कौन कौन लेजर किस ग्रुप में जा रहा है, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगा, या तो आपको पढ़ते पढ़ते ये याद हो जाएगा। तो एक हम डाल लेते हैं डिस DISCOUNT, डिस्काउंट RECEIPT, डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। ये कौन सा जाएगा, ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। इस पे जाना है और इंटर प्रेस करना है। एक बना लेते हैं GST का, GST इंटर प्रेस करेंगे। ये किस में जाएगा, ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, क्योंकि ये GST है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। उसके बाद एक बना लेते हैं सर्विस टैक्स, सर्विस का बना लिया, ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जितना भी चाहेंगे उतना लेजर आप बना सकते हैं एक ही टाइम में, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल का नाम ही होता है, एक से ज़्यादा लेजर आप एक समय में सिंगल टाइम में आप इसमें जितना चाहेंगे
उतना आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे कौन सा जो लेजर है कौन सा अंडर ग्रुप में जाता है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। तो एक्सेप्ट कराने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने दोनों का लेजर बनाया है उसको हम देखना चाहते हैं, तो नीचे आना है, यहाँ पे मल्टीपल लेजर में ऊपर भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे नीचे आना है, देखिए इंटर प्रेस करना है और आइटम से प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा आ गया है, जो भी मैंने बनाया था वो सारा यहाँ पे लेजर आ चुका है, ठीक है। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल लेजर भी क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये सारे लेजर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से बैक आएंगे। अभी तक जो भी हमने सीखा, यहाँ पे अकाउंट इन्फो सीख लिया, ठीक है। अकाउंट इन्फो में एक आता है लेजर सीख लिया, लेजर वाले ऑप्शन में सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्विट, तो आप चाहते हैं कि लेजर से बाहर आना, तो इसको क्विट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमने पढ़ा यहाँ से अकाउंट इन्फो मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमको आगे बढ़ना है अकाउंटिंग वाउचर पे, ठीक है। इस पे क्लिक करना है अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में आता है कंट्रा F4 और पेमेंट F5, रिसिप्ट F6, जनरल F7, सेल F8, क्रेडिट नोट F8, परचेज F9। इसको सारे ऑप्शन को एक एक करके यहाँ से सीखेंगे कि यहाँ पे कैसे करना है। अब हमको सीखना है एंट्री करना, अकाउंटिंग कैसे होता है, तो हम एंट्री करना सीखेंगे। आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो भी काम होता है कंपनी का चाहे बैंक का जो भी काम हो, यहाँ पे सारा होता है जो कंट्रा में एंट्री होता है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रा में एंट्री होता है। तो जैसे में कंट्रा में जितने भी बैंक का एंट्री होता है, जैसे में मैं बता दूं कि बैंक से पैसा लेना, बैंक को पैसा देना, या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजना, ये सारे एंट्री किसमें हम करेंगे, कंपनी का कंट्रा में शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रा का ये काम होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता है सीआर और डीआर, जो भी होगा वो हम सिखाएंगे आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये रहा, नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैश डिपोजिट इनटू आईसीआईसी बैंक 8,000 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, कैश डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, पैसे कंपनी से जा रहा है तो हम पैसे को जमा कर रहे हैं, अगला को दे रहे हैं, तो कैश डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। तो हम कंपनी का पैसा जो जा रहा है, तो ये जो पैसा है हम कहाँ जमा कर रहे हैं, आईसीआईसी बैंक में 8,000 रुपये जो है हम कहाँ जमा कर रहे हैं, तो ये आईसीआईसी बैंक में हम जमा कर रहे हैं। तो नीचे में क्या लिखेंगे हम, तो इसको हमको कैसे एंट्री करना है, एक होता है डीआर और एक होता है सीआर। तो डीआर का क्या मतलब होता है, जैसे हम डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब जमा कर रहे हैं, कंपनी का पैसा जा रहा है, ठीक है। कंपनी का पैसा ये जा रहा है क्योंकि हम कैश दे रहे हैं, तो कंपनी का पैसा ये जा रहा है। तो यहाँ पे डीआर के सामने क्या लिखाएगा, तो डीआर के सामने लिखाएगा कि कंपनी का पैसा जा रहा है, हम किसको दे रहे हैं, तो हम बैंक को दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आईसीआईसी बैंक को हम कितना दे रहे हैं, 8,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 8,000 रुपये हम दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सीआर आ गया, ठीक है। चलिए सीआर में हमको क्या करना है, सीआर क्या कर रहे हैं, तो हम कैश दे रहे हैं तो यहाँ पे कैश लिख देना है। हम कैश में ही नहीं दे रहे हैं, तो ये कंपनी का पैसा तो यहाँ से जा रहा है तो हम कैश दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे स्पेस देकर और यहाँ पे ऐसे एंट्री करना है। अब हम इसको टैली में कैसे बिल पास करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री करके दिखाएंगे कि कैसे बिल पास करना है आपको, ठीक है। तो हमको नीचे आना है टैली में, यहाँ पे टैली को ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमको क्या करना है, एंट्री करना है। तो एंट्री कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे सीआर पूछा है, तो हम अपना क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे सीआर क्या है, कैश हो रहा है 8,000 रुपये, तो यहाँ पे कैश डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सीआर कैश हो रहा है तो कैश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए और कितना हो रहा है, 8,000 रुपये, ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे डीआर पूछ रहा है, तो डीआर क्या हो रहा है, डीआर में कौन सा बैंक है, तो यहाँ पे डीआर में देखिए डीआर में आईसीआईसी बैंक है।
तो ठीक है, तो डीआर में हम यहाँ पे आईसीआईसी बैंक हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक है, ये पहले एंट्री हो गया था इसलिए आ चुका है। तो यहाँ पे 8,000 रुपये है, तो यहाँ पे इंटर प्लेस करना है और यहाँ पे देखिए क्या है, 2,000 का नोट मान लीजिए मेरे पास 4 है, 4 दूना 8,000 हो गया। यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमको टाइप करना है BAING विंग कैश डिपॉजिटेड और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है आईसीआईसी बैंक में और यहाँ पे हमको देखिए यहाँ पे 4 हो चुका है, यहाँ पे इंटर करा देना, एक्सेप्ट हो चुका है। अब हमको इसमें मान लीजिए कि दूसरा एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको, वो आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे आपको एंट्री करना है। एक तो मेरा एंट्री हो चुका है, अब दूसरा हमको एंट्री करना है, तो कैसे करना है, तो दूसरा क्वेश्चन हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिपॉजिट है, मान लीजिए कि हम अपने बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे चलिए मानिए हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं आईसीआईसी बैंक से, फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। कितना कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज मानिए मैं 3,000 रुपये कर लेता हूँ। ठीक है, 30,000 3,000 रुपये, यहाँ पे सारे को यहाँ पे हम 3,000 कर लेंगे। ठीक है, 3,000। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये जो हो गया, ये कंपनी का जो है कैश विड्रॉ, ये जो 3,000 रुपये है हम इसको बैंक से निकाल के लाएंगे और हम अपने कंपनी के बैंक अकाउंट में कैसे हम जनरल वाउचर में इसको ऐड करेंगे टैली के अंदर, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे ऐड करना है। ये तो कंपनी का पैसा आ रहा है, बैंक से हम निकाल के हम अपने कंपनी को कैसे एंट्री करना है वो हम आपको सिखाएंगे। एक चीज़ देखिए, हम तो ये पैसा ला रहे हैं तो मेरे पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। डीआर क्या होगा, कैश होगा। और कहाँ ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, तो हम आईसीआईसी बैंक से ला रहे हैं। तो हम इसको एंट्री कैसे करना है, चलिए हम अपने टैली में चलते हैं और एंट्री करके दिखाते हैं। यहाँ पे आ गया है सीआर पूछा है, तो सीआर पहले क्या है, सीआर में क्या लिखा हुआ है, सीआर में आईसीआईसी बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। यहाँ पे सीआर में आईसीआईसी बैंक है, तो यहाँ पे हम आईसीआईसी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और कितना हम सीआर कर रहे हैं, कितना है, 3,000 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3,000 एंट्री कर लेंगे। ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आना है, अब डीआर पूछ रहा है, तो डीआर में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैश सर्च करेंगे यहाँ पे और एंट्री कर देंगे 3,000 और यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया। हाँ, चलिए यहाँ पे आ चुके हैं, आईसीआईसी बैंक हो चुका है। अब यहाँ पे आना है, हाँ ठीक है, कैश हो गया। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लिखना है BAING विंग, BING कैश विड्रॉ और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे। चलिए यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये, तो दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर में एक वाउचर कंप्लीट हो गया, कंट्रा वाउचर, जैसे में कैश डिपॉजिट करना और कैश निकालना। तो अब अगला रह गया पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट सीखेंगे हम अगले, आगे हम पेमेंट सीखेंगे। अब हमको पेमेंट ऑप्शन को चूज करना है, तो यहाँ पे देखिए F5 वाला ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से F5 प्रेस कीजिएगा। यहाँ से हम बता देते हैं, यहाँ पे F5 प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे देखिए पेमेंट वाले ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पेमेंट वाले ऑप्शन में हम चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे पेमेंट वाले ऑप्शन को समझना है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं कि कैसे आप पेमेंट वाउचर को यहाँ पे अच्छे से समझ। तो आप यहाँ पे देखिए सैलरी, सैलरी हम पेड कर रहे हैं किसी बंदे को, तो डीआर और सीआर में कैसे एंट्री करना है, तो यहाँ पे डीआर में हो जाएगा सैलरी, सैलरी में हम कितना दे रहे हैं, 7,000 रुपया। और सीआर में हम क्या दे रहे हैं, उसको कैश दे रहे हैं। तो टैली में हमको कैसे एंट्री करना है, यहाँ पे कैसे जनरल बिल को हम पास करेंगे, तो यहाँ पे टैली में आ जाते हैं। ठीक है, टैली में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछा है डीआर, तो मेरा डीआर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए डीआर क्या हो रहा है, सैलरी हो रहा है। तो यहाँ पे हम सैलरी टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सैलरी आ चुका है, कितना दे रहे हैं हम, 7,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद इंटर प्रेस। अब सीआर पूछ रहा है, तो सीआर में क्या दे रहे हैं हम इसको, कैश दे रहे हैं। तो इसमें हमको कैश टाइप करना है। ठीक है,
कैश। यहाँ पे कैश आ चुका है। उसके बाद हम कितना पेड कर रहे हैं, 7,000 रुपये। यहाँ से आप 7,000 रुपये हम पेड कर रहे हैं। अब यहाँ से हमको इंटर प्रेस करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ से हमको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हमको नरेशन में लिखना है BEING विंग सैलरी पेड, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी पेड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, पेमेंट जो भी करना होगा आपको यहाँ पे आकर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मानिए सपोज एक और एंट्री करके दिखाते हैं। हम किसी को पैसे दे रहे हैं, पेमेंट करना है, तो 1 मिनट हम किसको पेड करना है। हाँ, चलिए रेंट पेड बता देते हैं। RENT, रेंट पेड। हम कितना कर रहे हैं रेंट पेड, मान लीजिए हम यहाँ पे कर रहे हैं 5,000 रुपये, सपोज कीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, DR क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रेंट लिखा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंट पेड, यहाँ पे DR में RENT, यहाँ पे आसानी से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे में ये हो गया, तो ई वाउचर को हमको कैसे पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टैली में हम देखेंगे, यहाँ पे DR पूछ रहा है, ठीक है। तो DR क्या हो रहा है, रेंट हो रहा है। तो रेंट कितना हो रहा है, 5,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रेंट सर्च करना है, ठीक है। रेंट आ गया और कितना हम दे रहे हैं, 5,000 रुपये, ठीक है। और इंटर प्रेस करेंगे। अब CR क्या हो रहा है, तो CR हम किस क्या कर रहे हैं, कैश, कैश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैश चूज करना है, कितना दे रहे हैं, 5,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन में क्या लिखना है, BEING विंग रेंट पेड, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने सक्सेसफुली पेमेंट ऑप्शन सीख गए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी हो सके उसको अगला को हेल्प मिल सके, ठीक है। जैसे हमने 2 वाउचर आपको कंप्लीट करा दिया है, एक कंट्रा और एक पेमेंट। अब आता है रिसिप्ट की बारी। तो रिसिप्ट यहाँ पे खोलने के लिए आपको F6 प्रेस करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आप F6 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे रिसिप्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रिसिप्ट आ चुका है, या यहाँ से क्लिक करके भी आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे एंट्री करेंगे, एक बार हम एक क्वेश्चन बना कर देख लेते हैं कैसे इसको एंट्री करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे लिख रहा है इंटरेस्ट रिसिप्ट 2,000 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट रिसिप्ट 2,000 रुपये। तो DR में क्या हो रहा है, तो मेरे पास कैश आ रहा है, तो यहाँ पे कैश देंगे। और CR में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसको टैली में हमको कैसे एंट्री करना है, ठीक है। तो एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है DR क्या हो रहा है। तो हम टैली खोल लेते हैं। यहाँ पे CR पहले पूछ रहा है। तो CR मेरा क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसिप्ट हो रहा है, कितना, 2,000 रुपये, ठीक है। तो हमको यहाँ पे CR में इंटरेस्ट रिसिप्ट देख लेना है। यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर लेजर है ही नहीं। तो अब हमको नया लेजर बनाने के लिए ऑल्ट और यहाँ पे सी प्रेस करना है, ठीक है। और हमको यहाँ पे बनाना है इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है। और इसको हमको किस में एंट्री करना है, इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम, इसमें हमको एंट्री करना है और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रिसिप्ट आ गया, कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रिसिप्ट यहाँ पे 2,000 रुपये है, CR है, ठीक है। तो यहाँ पे CR है, 2,000 रुपये यहाँ पे हमको एंट्री करना है, ठीक है। और इंटर प्रेस करना है। और DR में क्या हो जाएगा, तो DR में हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। DR में क्या है, कैश। तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे कैश डालेंगे, ठीक है। कैश आ चुका है, यहाँ पे देखिए कैश आ गया है और 2,000 रुपये यहाँ पे एंट्री करना है। और यहाँ पे लिखना है BEING विंग विंग इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है। और इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको रिसीव करने वाला ऑप्शन भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने रिसिप्ट वाला ऑप्शन भी सीख लिया, कंट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट। यहाँ पे 3 अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे 3 ऑप्शन आपने सीख लिया। अब आता है बात जनरल वाउचर में, ठीक है। जनरल वाउचर में आपको क्या एंट्री करना है वो मैं सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसका शॉर्टकट की F7 आप प्रेस कीजिएगा,
तो यहाँ पे जनरल वाउचर आ जाएगा। जनरल वाउचर में हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें टैक्स ऐड कर लिए, चाहे कॉपी में खर्चा कर दिए, चाहे बिजली का बिल भर दिए, जो भी होता है हम जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं यहाँ पे जनरल वाउचर में, ठीक है। तो जो भी आपको एक्सपेंस होगा, छोटा मोटा जो भी आप खर्चा करेंगे, टी कॉफी जो भी होगा, हम जनरल वाउचर में यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो एंट्री कैसे करना है, मैं चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे एंट्री करना है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं और एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैरेज इनवार्ड पे 300 रुपये, ठीक है। कैरेज इनवार्ड जैसे में छोटे मोटे खर्चा आप इसको पेमेंट में भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जनरल का ऑप्शन है मेरे पास, तो यहाँ पे पेमेंट में क्यों करें, जनरल में ही क्यों ना करें। तो यहाँ पे डी आर हो रहा है, तो डी आर क्या है, कैरेज इनवार्ड में 300 रुपये खर्च हो रहा है और हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो इसको हमको कैसे टैली में एंट्री करना है, तो चलिए यहाँ पे आ चुके हैं और हमको कैसे करना, डी आर पूछ रहा है, तो ठीक है। तो डी आर में कैरेज इनवार्ड हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे कैरेज इनवार्ड, सी ए, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कैरेज इनवार्ड नहीं है, तो अल्ट और सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेजर बनाएंगे कैरेज इनवार्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट और सी प्रेस करना है, अल्ट और सी प्रेस कर दिया और यहाँ पे लिखना है CARED कैरेज इनवार्ड पे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यूज करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे हमको इंटरप्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया, हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 300 रुपये, ठीक है। और क्या पेमेंट कर रहे हैं, सीआर में क्या हो रहा है, कैश दे रहे हैं हम इसको, तो यहाँ पे, तो यहाँ में हमने जनरल एंट्री भी सीख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमको अगला ऑप्शन है सेल्स। यहाँ पे मैंने सारा चीज देख लिया, 1 2 3 4, चार यहाँ पे अकाउंट वाउचर सीख लिए, सेल्स एंट्री, ठीक है। और ऐसे प्लेस कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टर, यहाँ का डायलॉग बॉक्स जो है 2 मोड में खुलता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पार्टी नेम, रेफरेंस नंबर, यहाँ पे करंट वाले सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इन्वेंट्री बोन बोलते हैं, ठीक है। और कंट्रोल के साथ आप भी प्रेस कीजिएगा, तो ये देखिए ए पार्टिकुलर डी आर सी आर आ जाता है, ठीक है। इसको अकाउंटिंग मोड बोलते हैं। तो सेल्स में हम अकाउंटिंग मोड में सीखेंगे, सेल्स में हम अभी अकाउंटिंग मोड में सीखेंगे डी आर और सी आर, ठीक है। अभी हमको उतना एडवांस में नहीं जाना है, एडवांस में हम आगे चल के हम आपको वो भी सिखाएंगे। अभी फिलहाल हम डी आर और सी आर पे काम करेंगे। एक क्वेश्चन हम बना के देखते हैं, चलते हैं अपने नोट पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्स वाले में कैसे हमको एंट्री करना है, सेल्स है क्या और कुछ है, नहीं सेल्स ही है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल भी किया तो यहाँ पे इन्वेंट्री मोड और ये डी आर और सी आर खुलेगा, ठीक है। तो हमको डी आर सी आर में करना है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे सोल्ड ऑन गुड्स 12,000 रुपये, ठीक है। डी आर का मतलब होता है कि मैं सामान बेच रहा हूँ तो मेरे पास कैश आ रहा है, तो सी आर का मतलब हम क्या बेच रहे हैं, तो कोई सामान बेच रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, गुड्स या सेल्स, ये दोनों आपका सही होगा। तो इसको टैली में हम कैसे जनरल पास करेंगे, ये हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे हम सब रेफरेंस नंबर कुछ भी यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। इंटरव्यू का यहाँ पे डी आर पूछा है, तो डी आर में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, चलते हैं नीचे में, यहाँ पे डी आर में क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, डी आर में यहाँ पे कैश हो रहा है, ठीक है। और सी आर में क्या लिख रहा है, सोल्ड गुड्स सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे आना है और यहाँ पे कितना है, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये इंटरप्रेस करना है, ठीक है। अब सीआर में क्या हो रहा है, तो सीआर में हम सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स इंटर करेंगे और यहाँ पे कितना है बेच रहे हैं हम, तो इतना ही आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे BEING सोल्ड गुड्स, या यहाँ पे लिख लीजिए सेल्स, कुछ भी लिख दीजिए और इंटरप्रेस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पर यहाँ पे सेल्स वाले ऑप्शन एंट्री करना आप सीख लिए एकदम आसानी से। अब एक ऑप्शन आता है परचेज, F9 प्रेस कीजिएगा यहाँ से, तो ये परचेज वाले ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए F9 प्रेस किए और ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे दो अथी में खुलता है, दो वाउचर में खुलता है, एक इन्वेंट्री मोड और एक डी आर और सी आर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमको फिलहाल अभी डी आर और सी आर सीखना है,
तो यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे परचेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, चलते हैं अपने नोटपैड पे और देखते हैं डीआर और सीआर में कैसे इसको हम कोई भी सामान को परचेज। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे परचेज ऑन गुड्स, यहाँ पे हम सेल्स हटा दें, ठीक है। एक चीज यहाँ पे परचेज, चलिए यहाँ पे कुछ अमाउंट चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए सपोज 15,000, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में यहाँ पे हो जाएगा कैश, क्योंकि हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैश दे रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं। और डीआर में क्या हो जाएगा, तो डीआर में हम क्या चीज़ खरीद रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, यहाँ पे एबीसी कुछ भी सामान आप खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परचेज कर रहे हैं तो डीआर में परचेज हो रहा है, हम कोई सामान खरीद रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं, हम उसको कैश दे रहे हैं। तो इसको हम टैली में कैसे एंट्री करेंगे, एकदम अच्छे से समझ जाइए। यहाँ पे टैली में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहले क्या पूछ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, कुछ भी आप दे दीजिए और इंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम सीआर में क्या होगा, कैश होगा, कैश हम दे रहे हैं। तो कैश यहाँ पे कितना दे रहे हैं हम, 12,000 रुपये, ठीक है। और इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डीआर क्या हो रहा है, डीआर में हम यहाँ पे देख लेते हैं, डीआर में मेरा परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे परचेस वाले ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसको चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे हम लिखेंगे BAING परचेज गुड्स, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे तो आज हमने सीखा कि जो भी हम एंट्री करते हैं उसको अकाउंटिंग मोड बोलते हैं, इन्वेंट्री यानी पेमेंट मोड, कंट्रा वाउचर पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल सेल्स। और इसको तो हम जो भी सीखे हैं वो डीआर और सीआर पेमेंट मोड में सीखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमने बनाया है वो डबल एंट्री क्वेश्चन बनाया है, डीआर और सीआर पे वाला क्वेश्चन बनाया है। अब आपके मन में सवाल चल रहा हो कि जो भी मैंने एंट्री किया है वो कहाँ गया है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हमको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे आना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद डे बुक वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी यहाँ पे एंट्री किया है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज आ चुका है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज में गलत है तो इस पे आप एक बार इंटर प्रेस कीजिएगा और सही से यहाँ पे जो भी गलत है इसको दोबारा से टाइप करके और इसको यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हटिए, जैसे मैंने कैरेज इनवार्ड में यहाँ पे डाला, आपको जो भी गलती लगता है यहाँ पे आप करेक्ट सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से कोई भी चीज़ को गलत हो सकता है तो आप आसानी से यहाँ पे सुधार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से टैली सीख रहे हो, तो ये मेरा मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। और एक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेंट्री जो कि इसमें मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से बैक आ जाऊंगा, चलिए यहाँ से ESC प्रेस करके और बैक आ जाता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे देखिए आएंगे, यहाँ पे अकाउंट इन्फो के नीचे में यहाँ पे देखिए अगला हम सीखेंगे इन्वेंट्री इन्फो, ठीक है। अगला वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।